हमारे साथी एक साथ बोलेंगे, एकता परिषद में बोलूंगी, आप कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। एकता परिषद, एकता परिषद। आप सबको मेरा सलाम। आप इतने दूर से, इतने मेहनत से, इतनी बार पैदल, कभी तो ग्वालियर से दिल्ली, कभी तो भोपाल से दिल्ली, कभी तो यहाँ पलवल से दिल्ली, आप चल चल कर अपने श्रम से और अपने कर्मठ सोच से सबके सामने, सबके ध्यान को आकर्षित करते हो कि इस देश की हालत क्या है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मजदूर किसान शक्ति संगठन की तरफ से हम यहाँ उपस्थित हैं। पेंशन परिषद जो बुजुर्गों के लिए पेंशन के लिए लड़ रही है, उस परिषद की तरफ से आपको सूचना के अधिकार का राष्ट्रीय अभियान, जो इस देश में हर जन के वो जो अधिकार जो हमें संविधान देता है, वो जंगल का अधिकार हो, वो पानी का अधिकार हो, वो जमीन का अधिकार हो, वो महिलाओं का अधिकार हो, पुरुषों का अधिकार हो, उन अधिकारों को लेने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका सूचना का अधिकार, उस अभियान के लोग के भी मेरे साथ आए हैं, उनके तरफ से आपको सलाम करना चाहती हूँ। मैं दलित अधिकार मंच से मेरे साथी आए हैं राजस्थान से, जो दलितों के लिए झगड़ते हैं, लड़ते हैं, जिनकी भी हालत बहुत खराब है, उनके तरफ से भी आपको हम सलाम देते हैं। हम जितने भी जन संगठन हैं जो राष्ट्रीय अभियान के अंग है, जिसकी मैं भी अंग हूँ, मेरा हमारी नेता है, उनकी तरफ से भी मैं आपको सबको सलाम देती हूँ। क्योंकि हम सब अलग अलग बटे हुए हो, संगठन बनाना पड़ता है झगड़ने के लिए, बारीकी की लड़ाई लड़ने के लिए, मगर हम सब एक हैं। हम एक नहीं होंगे तो हमारे हर जगह हार होगी। ये चीज बिल्कुल स्पष्ट हो गया है पिछले 8 महीने में, देखते देखते कि जो भी अधिकार हमें मिला वो अधिकार कमजोर हो गया, कहीं कहीं तो चला ही गया। कभी तो हमारे अधिकार, काम का अधिकार छीन रहे हैं, नरेगा को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, कभी खाद्य सुरक्षा का अधिकार को खत्म कर रहे हैं, कभी शिक्षा के अधिकार को गौण कर रहे हैं। राजस्थान में 17,000 प्राथमिक शालाओं को हमारे मुख्यमंत्री ने बंद कर दिया, सरकारी शालाओं। इस हालात में हम अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो हमारी मांगे, कहीं मांग तो क्या, हमारे हक जो हैं उनको छीन रहे हैं। हम अपना अधिकार जानते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार जानते, हम अपना अधिकार जानते। और एक नारा हम लगाते हैं सूचना के अधिकार में, ये पैसा किसका है? आपका और हमारा है। सरकार पैसे के लिए कहती है और हमें अपने पैसे के हिस्से नहीं देती है, तो ये पैसा किसका है? हमारा और आपका है। इसलिए ये हमारा पैसा है और इसका हिसाब हम मांगेंगे। हम बताएंगे सरकार को इस पैसे को कैसे खर्च करो। इसके लिए भी आप लोग दिल्ली जा रहे हैं, नारा लगाएंगे, हमारा पैसा, आप कहेंगे हमारा हिसाब। हमारा पैसा, हमारा पैसा। ये एक नीति आयोग शुरू किए हैं, योजना भवन को बंद कर दिया है। नीति आयोग के जो मुखिया है वो कहते हैं हम राज्यों से बात करेंगे, हम मुख्य अतिथियों से बात करेंगे, हम विशेषज्ञों से बात करेंगे, मगर जनता से बात करने का इनका कोई इरादा नहीं है। वो नीति भी और आपको और हमारा है। जब हम वोट देते हैं, उस वोट में हम उस हक को देते हैं उस व्यक्ति को कि 5 साल के लिए जाओ और मेरे लिए राज करो, मगर वो 5 साल हमारे बात कहने से वो चले नहीं तो वो सरकार अपनी नहीं है। इसलिए हम लोग ये भी कहने जा रहे हैं दिल्ली में कि हम अपना वोट देते हैं और आप अपना हमारे आदेश पर काम करो। हमारे आदेश से नहीं काम करते हो तो कुर्सी छोड़ो, क्योंकि वो कुर्सी हमारे वजह से है आपके पास, तो वो कुर्सी आप छोड़ो। ये भी हम कहने जा रहे हैं। हम बहुत मुख्य रूप से ये भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जो तो 2014 का पास हुआ है, उसके खिलाफत करने जा रहे हैं। क्योंकि वो यदि पास हो जाए, हम तो हर समय जंगल जमीन के लिए, आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए लड़ते आ रहे हैं। अभी पलवल के सभी मध्यम वर्गीय लोगों की भी जमीन जाएगी। बम्बई से दिल्ली तक एक कॉरिडोर बनेगा NH 8 में, और उस राष्ट्रीय मार्ग 8 में जो भी लोग
कहीं तो नदियों को मिलाएंगे तो जमीन जाएगा। मित्रों, ये देश आजाद देश है, ये हमारा देश है और ये कोई एक पार्टी की देश नहीं है, एक सरकार की देश नहीं है। और हमको अपना हक जमाने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। हमें ये कानून नहीं चाहिए। मैं कहूंगी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 214 आप कहेंगे रद्द करो, रद्द करो। भू अधिग्रहण अध्यादेश 2014 जोर से रद्द करो, रद्द करो, जोर से रद्द करो, रद्द करो। और हमें क्या चाहिए? हमारे साथ जो पुरानी सरकार ने समझौता किया था, जो हमें उन्होंने स्वीकृत किया, वो सारे मांगे पूरी करनी चाहिए। हम कहेंगे हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे, हमारी मांगे। और अंत में जो नारा मेरी छोटी बहन बच्चिया ने लगाया, कमाने वाला, कमाने वाला, अरे लूटने वाला, अरे लूटने वाला। फिर हमारा जमाना आएगा, हमारा जमाना, हमारा जमाना कौन लाएगा? जोर से कौन लाएगा? कौन लाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद नेता बहन। साथियों, हमारे साथ इस पूरे आंदोलन को सहयोग देने के लिए नमक बनाने वालों का जो राष्ट्रीय परिसंघ है, उसके भी सब साथी यहाँ पे मौजूद है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। साथियों,